नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे संतान सप्तमी व्रत के बारे में। यह व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा अपनी संतान की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और रक्षा के लिए रखा जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का महत्व बहुत ही पवित्र माना गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उंगली से दाहिनी ओर इशारा 2025 में संतान सप्तमी की तिथि और शुभ मुहूर्त, उंगली से दाहिनी ओर इशारा व्रत की पूजा विधि, उंगली से दाहिनी ओर इशारा व्रत का महत्व, उंगली से दाहिनी ओर इशारा और इसकी पूरी कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। तिथि और शुभ मुहूर्त। भाइयों और बहनों, संतान सप्तमी व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। 2025 में संतान सप्तमी की तिथि 30 अगस्त शनिवार को है। सप्तमी तिथि की शुरुआत 29 अगस्त की रात 8:21 से होगी और इसका समापन 30 अगस्त की रात 10:46 पर होगा। चेरी ब्लॉसम पूजा का सबसे शुभ समय है सुबह 11:05 से दोपहर 12:47 तक। इसी समय पर व्रत पूजा करना श्रेष्ठ और फलदायी माना जाता है। व्रत का महत्व। अब बात करते हैं इस व्रत के महत्व की। संतान सप्तमी व्रत को माताएं अपनी संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए करती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से संतान पर आने वाले संकट टल जाते हैं, घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और बच्चों की आयु लंबी होती है। इसे ललिता सप्तमी और मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा संतान पर बनी रहती है। यह व्रत केवल माताएं ही नहीं बल्कि संतान सुख की चाह रखने वाली महिलाएं भी रख सकती हैं। पूजा विधि। अब जानते हैं पूजा विधि। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सबसे पहले व्रतधारी प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। घर में पूजा स्थल को शुद्ध करके वहां पर भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव और षष्ठी देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। एक कलश की स्थापना करें और उस पर नारियल रखें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अब हल्दी, चंदन, अक्षत, सिंदूर, पुष्प, मौली, धूप और दीप से पूजन करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। प्रसाद के रूप में दूध से बनी मिठाई, फल और खासकर खीर अर्पित करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इसके बाद संतान सप्तमी की कथा को पढ़ें या सुने। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। पूजा के अंत में हाथ में मौली, कलावा बांध लें और संकल्प करें कि आप अपनी संतान की रक्षा के लिए यह व्रत कर रहे हैं। पूजा पूरी होने के बाद महिलाओं को यह व्रत पूरे दिन नियमपूर्वक रखना चाहिए और संतान की कुशलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत कथा। अब आती है संतान सप्तमी की कथा। प्राचीन समय में राजा युधिष्ठिर ने महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषिव, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे संतान की प्राप्ति हो और जो संतान सुख प्रदान करने वाला हो? तब महर्षि लोमश ने कहा, हे राजन, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत का नाम है संतान सप्तमी व्रत। इसे करने से संतान प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। उन्होंने आगे कथा सुनाई। एक समय की बात है। राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी और एक ब्राह्मण की पत्नी रूपवती नदी के किनारे स्नान करने गईं। वहां उन्होंने कई स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत करते देखा। उन्होंने भी जिज्ञासा से उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, आप ये कौन सा व्रत कर रही हैं? स्त्रियों ने बताया, ये संतान सप्तमी व्रत है। इसे करने से संतान की रक्षा होती है और सुख समृद्धि मिलती है। ये सुनकर दोनों ने भी व्रत करने का निश्चय किया, परंतु विस्मृति के कारण उन्होंने अगले जन्म में यह व्रत नहीं किया। फलस्वरूप वे पशु योनि में चली गई। किंतु जब उन्होंने पुनः मनुष्य जन्म पाया तब उन्होंने इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से किया। फलस्वरूप उन्हें उत्तम संतान प्राप्त हुई। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन स्त्रियां यह व्रत करती हैं और संतान की दीर्घायु और सुख के लिए प्रार्थना करती हैं। कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि संतान की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी है। कभी भूल से भी इस व्रत को त्यागना नहीं चाहिए। माता पिता यदि पूरे श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करें तो निश्चित ही उनकी संतान जीवन में सुखी, स्वस्थ और दीर्घायु होती है। दोस्तों, संतान सप्तमी व्रत का यह महत्व, पूजा विधि और कथा आपने सुनी। यदि आप भी माता हैं और अपनी संतान की रक्षा चाहती हैं तो इस व्रत को अवश्य करें। फोल्डेड हैंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर व्रत और त्योहार की जानकारी समय पर मिलती रहे।